वीडियो स्टॉप हो गया है कि चल रहा है? ओके। और ऐसे ऐसे एग्जाम लेंगे ना कि कितना भी सोचो कि गुस्सा नहीं आएगा, या फिर मेरा तो वीकनेस गुस्सा ही है। इसके अलावा क्या है? फियर। दूसरे अगर मुझे कुछ कहते हैं ना कुकिंग से, तो मेरा वो वीकनेस है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ जो बहुत अच्छी कुक है। कितना भी अच्छा मसाला डाल दो दुनिया का, मेरा खाना को टेस्ट नहीं आता है, रोटी गोल नहीं बनती है। इसके लिए जवाब आने वाला है, बहुत अच्छा जवाब आने वाला है, लेकिन अभी देखिए, अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी जवाब नहीं है। और मेरा फियर तो यही है ना कि अरे मेरी रोटी गोल नहीं है, मैं 20 लोग का, उससे ज़्यादा क्यों कहूँ, 20 लोग का खाना नहीं बना सकती हूँ। मैं अभी हमारे 3 लोग के लिए बना दूँ तो ही बहुत है। तो ये मेरा वीकनेस है। और एक फीमेल के लिए वीकनेस वही रहेगा, और उसको वहीं पे अटैक भी किया जा सकता है जो वीक पॉइंट होते हैं ना। जैसे कि लॉ में भी ये रहता है, जिसका कोई वीक पॉइंट होता है ना, वहीं पे यू कैन अटैक एंड पुट कोड्स। सो माई वीकनेस इज दिस, बीइंग अ फीमेल। अगर रोटी गोल नहीं बन रही है, प्रॉपर नहीं बन रही है, या अच्छे अच्छे भोजन बनाने नहीं आते हैं, पनीर के कुछ ही आइटम्स आते हैं, हर चीज़ नहीं बना सकते हैं। अगर कह दिया बिरयानी बनाओ तो देख सकते हैं, लेकिन बनाना, उसको फिर अटेम्प्ट करना, फिर सोचना कि करना है, ये सब करना है, वो सब करना है, कौन करेगा? मुझसे नहीं होगा, या मैं बनाऊंगी तो प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है ना अभी फ़िलहाल टेस्ट नहीं है। मैं जो बनाती हूँ ना, उससे टेस्ट नहीं आता है, सच बात बता रही। तो फ्लॉज इतने हैं, इतनी खामियां हैं। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। उस बात पे मुझे कैसा होता है ना, अगर मैं कुछ बातें करती हूँ ना, उसका तुरंत मुझे या तो फ्लैश आता है, या तो फिर मुझे ना कोई वीडियो आ जाएगा, या फिर कोई इंसिडेंट आसपास का एज अ आंसर फॉर मी। तो इस बात पे मुझे याद आया कि ये थे ना अपने स्वामी विवेकानंद जी, तो उनके गुरु तो रामकृष्ण जी थे ना, रामकृष्ण। तो वो उनको कहते हैं, विवेकानंद जी अपने गुरु से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी बहुत गरीबी है, आप तो काली माँ से बात करते हो, आप मेरे लिए बात करो ना। तो बोलते हैं, वो बोल रहे थे वो तो सबकी माँ है, अंदर जाकर तुमको जो चाहिए ना, तुम वो माँ से मांग लो। वो गए, 1 घंटा वहाँ बैठे और उनको याद नहीं आया। फिर बाहर आए तो फिर गुरु कहते हैं, अच्छा तुमने मांगा, तुम्हें मांगना था ना, धन मांगना था, और जो जो अभी जो कमियां हैं वो सब पूरी करनी है, परिवार को चलाना है, उसके लिए जो चाहिए। तो दूसरी बार भेजते हैं, दूसरी बार भी वो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि उनको भगवान से धन मांगना है। लेकिन वो क्या मांगते हैं कि बुद्धि दो, शांति दो, पेशेंस दो, आगे बढ़ने का साहस दो, ये सब मांग रहे थे। जितनी बार जाते वो वही मांग रहे हैं। अब मैं तो अगर मंदिर में भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ दूसरों को देखती रहती हूँ कि ये लोग कैसे भगवान, वो हमें ना पूजा अर्चना कहते हैं ना, कैसे पानी चढ़ा रहे हैं, या शिव मंदिर में चले गए
या देवी मंदिर में चले गए, हनुमान जी के मंदिर में चले गए, साईं बाबा के मंदिर में चले गए, तो कौन सा व्यक्ति आकर भगवान की कैसे पूजा करता है ना, बचपन से मैं वही देखती हूँ कि वो कौन से फूल चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं। भावना तो मैं उनके देखती नहीं हूँ, मैं कहाँ से देखूंगी उनकी भावना, लेकिन वो जिस तरीके से करते हैं ना, तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसे क्यों नहीं करती हूँ, मुझे क्यों नहीं आता है। दे लुक लाइक यू नो कि उन्हें बहुत आता है, वो लोग बहुत बड़े जो भी आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बड़े भक्त हैं और मैं तो कुछ हुई ही नहीं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं टेम्पल में जाती हूँ मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कभी याद नहीं रहता कि मुझे भगवान से, घर में भी सिर्फ अगरबत्ती लगा दिया लगा दिया, लेकिन कभी याद नहीं रहता है कि परिवार के लिए कुछ मांगना है या किसी के लिए मांगना है। हमेशा मैं यानी नॉट सेल्फिश है, मैं यानी मैं अपने आप को और कितना करेक्ट करूं, मैं और कितना शांत रहूं, मैं और कितने अच्छे शब्द बोलूं, इस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। मैं जो ऑफिस जब जाती थी वहां पे मैं अपने कलीग्स को कितना अच्छे से सिखाऊं और कितना मेरा डेडिकेटेड रहूं। कितना डेडिकेटेड रहूं इज नॉट द प्रॉपर सेंटेंस, क्योंकि हम ये सोच के नहीं रहते कि हम परसेंटेज बता देंगे कितना डेडिकेटेड रहूं, दैट इज नॉट राइट सेंटेंस। बट आप क्या कह सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आई वॉज टोटल डेडिकेटेड या मैं अपनी प्रशंसा स्टार्ट कर दूं, बट आई वॉज अ गुड वर्कर। व्हेन आई डू समथिंग ना, आई एम वेरी अच्छा एप्रिसिएशन। पहले एक स्टेटमेंट ये था, लेकिन फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि अपनी भी प्रशंसा, शुरू में लगेगा कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो बताओ। तो सच बोलने में पीछे से आवाज आया कि अपना एप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया, एप्रिसिएशन। तो मुझे तो कहा गया जो सच है वो बताओ। तो सच बात ये है कि मैं जो भी काम लेती हूँ करती हूँ, चाहे वो कुकिंग ही हो, लेकिन वो पूरा कंप्लीट हो जाए, और भले मुझे अकेला करना पड़े वो, लेकिन मैं वो करती हूँ विथ माई डेडिकेशन। हार्ट से नहीं बोल सकते, हार्ट आई डोंट नो हाउ मच, क्योंकि परसेंटेज नहीं बोल सकते ना, और वर्क में यू नीड मोर ऑफ ब्रेन नॉट हार्ट। तो डेडिकेशन इज रन थ्रू ब्रेन, तो पूरा दिमाग लगा कि ना मेरा डेडिकेशन रहता था। और अपने बिकॉज स्टेइंग फॉर 8 to 10 hours in office, then under one roof when you are with, that is a family na, you consider family. So once we consider it as family, then we take it as a family only. So we don't say कि friends है, colleagues है, तो लोगों ने और नए नए शब्द डाल दिए। नहीं तो शुरू में तो सब भाई बहन ही रहते थे, हाँ भाई ये, हाँ बहन ये, या फिर छोटे रहेंगे तो उसके हिसाब से नाम रहेगा, तो फैमिली जैसे ही रहते थे शुरू में नॉट इन ऑफिसेस, बाहर पहले के लोगों की बात कर रही हूँ, वो लोग ऐसे रहते थे। मेरे को आपके साथ कम्युनिकेट करने में भी अच्छा लगा। मेरा फोन बहुत अटक कर चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, और मतलब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं आगे बोल रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में ना बाद में दिख रहा है, सो दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। अब माइक नहीं है तो जोर से कहना पड़ेगा, सो दूसरों को भी डिस्टर्ब ना हो। मैं दिन भर रिकॉर्डिंग करूँ और बोल रही हूँ तो सही शब्द कहूँ कि दूसरों के कानों तक भी जाए, कानों तक जा रहे हैं तो ऐसे जाए कि किसी को ये नहीं लगे कि कैसे हाइपर ना हो जाए, या उनको इरिटेशन ना हो, या उनको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिले। तो मेरा ये स्वभाव है कि मैं जितना सप्रेस रहती हूँ ना, अपने आप को सप्रेस करके रखती हूँ कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो,
वैसा रहती हूँ, तो शुरू से ही रहती हूँ। लेकिन अगर मुझ में बुराइयाँ दिखानी रहेगी तो अभी पता चल जाएगा 5 मिनट में कि मेरे कुछ करने से भी कुछ दूसरों को तकलीफ होती है। वो तुरंत कर्मा दिखा देते हैं। मेरा बहुत इंस्टेंट कर्मा है। तो जैसे मैं कुछ कहती हूँ ना, उससे रिलेटेड दूसरी चीजें आप वीडियो में नोटिस करना चालू करिए कि दूसरों से भी, दूसरी बातों से भी रिलेटेड वो वर्ड्स आ जाते हैं। अगर मैंने एक वर्ड किसी और चीज के लिए कहा होगा तो वो घूम के मेरे पास ही मुझसे रिलेटेड या मेरे बच्चे से रिलेटेड या मेरे बिहेवियर से कुछ भी घूम के मेरे पास ही आ जाता है। तो एक स्मॉल भी वर्ड है ना, अगर मैंने किसी के लिए बुरा कहा, वो तुरंत घूम के मेरी बुराई भी दिखने लग जाएगी। वीडियो में, मेरे किसी भी वीडियो में देखो, मैं तो नोटिस कर रही हूँ, दूसरे भी नोटिस करेंगे कि मेरा बहुत इंस्टेंट कर्म है। सो माइन इज लाइक खाता जीरो, शायद खाते वाते की बात करेंगे तो सोचना होता है ना। और जब मैंने इतना क्लियर कह दिया है तो देखते हैं कि क्या वीडियो में होता है। कुछ चीजें जैसे मैं बोल देती हूँ ना, तो वो चीजें फिर नहीं आएगी या दिखेगी। लेकिन अगर मैंने नहीं बताया, लेकिन वो चीजें तुरंत आ जाती है। और इसको क्या कहते हैं, मेरी नजर कैसे लगेगी। आई हैव प्रॉब्लम इन माई टीथ, सो जॉ का मूवमेंट मैंने बताया होगा प्रीवियस सब वीडियोस में, तो अभी वो क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ। इसके लिए मेरी सब हो रहे हैं फेस मूवमेंट, मुंह ऐसा वैसा जाता है ना। गया बेचारा, वो सोचे भाई तेरे को मारने कैसे होने, चलो मैं उसके थोड़े पास बहुत मेजर रिकवरी हुआ है मेरा, इसीलिए। इंस्टेंट कर्मा, हेलो इंस्टेंट कर्मा, आई एम वेटिंग। इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट कर्मा, आई एम वेटिंग। क्या मेरे ये रिकॉर्डिंग से किसी को इरिटेशन हो रहा है? बहुत लैग हो रहा है आपको थोड़ी स्पेस कम करनी पड़ेगी आपकी। मैं आया 1 मिनट, मैं दूसरी बात लगा। सॉरी, आई कैन नॉट। मेरा स्पेस अब बढ़ चुका है, मेरे पास एक कॉरिडोर आ चुका है, तो मेरा स्पेस बंद नहीं हो सकता है। इंस्टेंट कर्मा, बहुत परेशान थे। पेपर मेंटिस वाज स्लेन बाय आयरन कॉलर। एक मिनट में इसको देखता हूँ। मैं अपना सामान ले लेता हूँ। मेरा सामान भी सेफ ना होगा। कोई मारेगा तो वीडियो में दिखना चाहिए। अभी आप ये करिए। Somebody hit. शॉवल है पर एक्स की है ना मेरी, और इसको मैं वापस फटका मारूंगा बिकॉज़ इसके कारण ही मेरा सब कुछ गया। यानी अभी भी मुझे डरना है क्या? किसने हिट किया? क्या था उसके पास? कोई वुडन चीज था। पहनने के लिए तो सफेद कपड़ा पहन रहे और ऐसा काम कर रहे हैं। दे हिटिंग फीमेल। मैं विलेजर्स को भी ट्रैक करता हूँ अभी। अगली बार कोई पीछे से आके हिट करेगा तो वीडियो में दिखेगा। लोगों को भी जाना चाहिए, बस ये डोंट अंडर एस्टिमेट। अंडर द एस्टिमेट। एक घर को मैंने सेफ रखा है, इसके अंदर कोई है। Estimate is about amount that is different, na? In other contexts. That doesn't mean that here this has to be attached. You are out of date.
चलो स्टार्ट करते हैं. इंस्टेंट कर्मा, वेर आर यू? 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 अच्छा 1 to 5 का 10 तक जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं. इंस्टेंट कर्मा, वेर आर यू? इंस्टेंट कर्मा, वेर आर यू? Instant karma, where are you? I'm here. So funny answer is no, but I am very scared. लगता है 10 बार हुआ नहीं. Instant karma, where are you? I'm here. Okay, again. Instant karma, where are you? Over there. How fool. I'm John Cena. You can't see me. Oh boy. Instant karma, where are you? I'm here. I'm John Cena. You can't see me. Okay. Bye bye. John Cena? Yep. John. Cena. हुसैन का सीना चढ़. सोचो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड हो गया. सीना उनका इंग्लिश से और सीना हमारे हिंदी में चेस्ट को बोलते हैं. हर वर्ड का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग हो जाता है. सो इंस्टेंट कर्मा, वेर आर यू? सर पे हिट किया ना तो फिर हेड पेन हो रहा है. इंस्टेंट कर्मा, वेर आर यू? इज दिस इंस्टेंट कर्मा? दूसरी जगह से है. वी आर हाइडिंग इंस्टेंट कर्मा, बट इंस्टेंट कर्मा इज अ कर्म ऑफ इंडिविजुअल्स ना. Then who reacted? One said, instant karma, where are you? मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया, यानी कि क्योंकि मुझे तो बताया गया था ना that my karma is very instant. I said that. Knock knock. Who is Then there? who became angry? Me. Who is me? What is your name? You. Knock This is the answer I get from behind, okay? The same answer they are giving. जैसे उनको पूछेंगे आप लोग का नाम क्या है जिसका आवाज़ आ रहा है, तो बोलेंगे यू, या तो बोलेंगे मंजू सिंह. तो मैं सोचती कह रही मंजू सिंह तो मैं, वो मेरा ये नाम तुम लोग कैसे ले रहे हो, और मुझे दिख रहे तुम लोग कोई दूसरी इंडिविजुअल हो, तुम्हारी आवाज़ भी अलग है. What happened about this statement? What is wrong in this? Who hit? नहीं, वो अभी तक फील हो रहा है. Instant karma, where are you? आपके पास तो आपका पूरा और हम लोग ने एक्सप्लोर कर
आई एम नॉट कंगना ना। मुझे अगर कहा है कि 10 तक ट्राई करो एक स्टेटमेंट बोलने का, तो मैं धीरे धीरे ट्राई करूँगी ना। सी समबडी इज़ हिटिंग यू, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो क्या करूँ, बट आई गॉट अ गुड हिट विथ लॉग था क्या, लकड़ी और बैट और समथिंग, आई गॉट अ हिट इन माई वीडियो। बोला कि अगली बार अगर किसी ने बोलने के लिए तो वहाँ मार रहे हैं ना, लेकिन वो पूरा एकदम ऐसा लगता है सब पूरा हिल गया अंदर, अंजर पंजर, हेड में पेन होने लग गया था। तो भी 3-4 सेकंड में निकालने के लिए भी तो समय लगता है ना। और उससे अटैच जो भी, जैसे शुरू में अगर पेन हुआ तो कौन सा पेन है, फिर उसके बाद कौन से क्या क्या हिल गया मारने से, कहाँ पे मारा, कहाँ पे स्ट्राइक किया, तो हेड में कौन से हिस्से में क्या अब शेक हो रहा है, उसका जो वाइब्रेशन उससे उत्पन्न हुआ। बट आई सेड आई गेट इरिटेटेड ना। मैं तो किसी के लिए नहीं गई, हु केम एंड हिट। आई सेड माई कर्म इज वेरी इंस्टेंट, माई खाता इज ज़ीरो, माई खाता इज ज़ीरो, दैट्स व्हाई somebody is jealous। तो वो इरिटेशन और जो भी सेंटेंस कहा जा रहा है वो उनके कर्म में अटैच होगा। नया ब्लॉग करना चाहिए इसके लिए। She has been given statements, her karma is zero। दिख नहीं रहा है ना, आँख ऐसे हो रही है। किधर मारा है इसने, राइट साइड। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे घर में कोई पीछे से आके मारता है ना ज़ोर से, वैसा फील हुआ। पीछे से भी दिख रहा था। एंड ही वॉज वेयरिंग कंप्लीट वाइट क्लोथ्स। हु इज दैट? ही इज कर्मा। सफ़ेद कपड़ा पहन के ऐसे लोगों को मारते हैं क्या?